नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। वर्ष रहा है चंदा, कहां से आ रहा है, कैसे हो रही है ये बरसात, कई सवाल। सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। अब किसी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं लिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल तो राजनीतिक दल है, एक नया रास्ता खोज लेती है। चुनावी बांड बंद होते ही इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट के जरिए बरसे करोड़ों। जानिए बीजेपी को और कांग्रेस को कितना मिला है चंदा वर्ष 2024 में। सुनने में आ रहा है 3,811 रुपया अब तक इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट के जरिए चंदा मिल चुका है। इन 8 ट्रस्टों के जरिए कितना कितना किसने चंदा दिया है, पूरी रिपोर्ट सामने आ गई है। आपके सामने तस्वीर पर लाऊंगा, एक एक कर पूरी बात बताऊंगा। 13 रिपोर्टें चुनाव आयोग के पास उपलब्ध हैं। इनमें से 9 ट्रस्टों ने कुल रुपया 3811 रुपए के योगदान की घोषणा की है। 9 ट्रस्टों ने 3811 रुपया की। ये सब कैसे हो रहा है जब सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये सब नहीं चलेगा? फिर हुआ कैसे? किसने इस चंदे में सेंध लगाई? कौन दिला रहा है चंदा, कौन दे रहा है चंदा, कितना किस दल को मिल गया? अकेले ही भारतीय जनता पार्टी 82%, कितना 82% अकेले भाजपा को चंदा मिला है और 8% कांग्रेस को, यानी 10% में बाकी सब दल रह गए। एक बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है, आपके सामने लेकर आया हूं एक एक तथ्य और एक एक सबूत के साथ। देखिए, समझिए, खबर को विचार कीजिए कि जब हम 5 किलो राशन पर डिपेंड रह रहे हो तब ये लोग करोड़ों रुपया चंदा ले रहे हैं। तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उससे पहले आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, बेल आइकॉन बटन दबाते रहिए, हो सके तो हमारी सदस्यता भी लेते रहिए ताकि हमें आर्थिक सहयोग होता रहे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर उन ट्रस्टों के नाम जहां से ये चंदा आया। नंबर 1, प्रूडेंट इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट। इसने टोटल 2668.46 यानी 2668.46 करोड़ रुपया चंदा में दिया। इसने अकेले 2180.71 करोड़ बीजेपी को दिया। सिर्फ 21.63 करोड़ यानी 21 करोड़ 63 लाख रुपया कांग्रेस को दिया। प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट 914 करोड़ रुपया 97 लाख टोटल दिया। 757.62 यानी 62 लाख रुपया अकेली बीजेपी को, 77 करोड़ 34 लाख रुपया कांग्रेस को। इस ट्रस्ट की पहले भी बातें सामने आ चुकी हैं। अगला ट्रस्ट है हार्मोनी न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रल ट्रस्ट। टोटल चंदा ये ट्रस्ट देता है 160 करोड़ का। 150 करोड़ अकेली भाजपा को, 5 करोड़ कांग्रेस को, 5 करोड़ अन्य दलों को। हार्मोनी इलेक्ट्रल ट्रस्ट ये 35 करोड़ 65 लाख रुपया दान में देता है। 30 करोड़ 15 लाख रुपया अकेली भाजपा को, कांग्रेस को कोई पैसा नहीं देता है। ट्रंप इलेक्ट्रल ट्रस्ट 25 करोड़ 21 करोड़ भाजपा को, कांग्रेस को कुछ नहीं। समाज इलेक्ट्रल ट्रस्ट एसोसिएशन 6 करोड़ का चंदा देता है। 3 करोड़ रुपया बीजेपी को देता है, कांग्रेस को कोई पैसा नहीं। जन प्रगति इलेक्ट्रल ट्रस्ट 1 करोड़ का चंदा देता है, अन्य दलों को देता है, न भाजपा को न कांग्रेस को। जन कल्याण इलेक्ट्रल ट्रस्ट 19 लाख, 9.5 लाख बीजेपी को, 9.5 लाख कांग्रेस को। इनर एंजीग्रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट 7.75 लाख, 7.75 लाख रुपया बीजेपी को देता है। यानी टोटल ये जो बनता है ये 9 ट्रस्ट है। इन 9 ट्रस्टों का टोटल रुपया बनता है 3,811 करोड़ 37 लाख।
और भाजपा ले जाती है 3112 करोड़ 50 लाख रुपया अकेली भाजपा को मिलते हैं। 298 दशमलव यानी 298 करोड़ रुपया 77 लाख मिलता है कांग्रेस को। अब आप सोचिए, अगर इन दोनों के मिला दिए जाएं तो 381 करोड़ रुपया जो बचता है वो टोटल सभी राजनीतिक दलों के पास जाता है, यानी 10% में सभी राजनीतिक दल सिमट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, गुमनाम फंडा चंदा लेने का एक नया फंडा निकाला गया है। आपके समक्ष स्क्रीन पर हमने एक एक ट्रस्ट का और एक एक रिपोर्ट रखी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड के जरिए सरकार की गुमनाम राजनीतिक फंडिंग योजना को समाप्त किए जाने के बाद पहली वित्तीय वर्ष है ये, और पहली वित्तीय वर्ष कब हुई? 2024-2025 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को कुल 3811 रुपया दान दिए हैं। इसमें केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 3112 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो ट्रस्टों से दिए गए कुल फंड के 82%, यानी अगर 82% की बात करें तो 5 हिस्से हैं, उनमें से 4 हिस्से बीजेपी के आए, 4 हिस्से से भी ज्यादा है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विभिन्न ट्रस्टों द्वारा सौंपी गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस को कुल दान का लगभग 8% यानी 299 करोड़ रुपया मिले। शेष सभी दलों को मिलाकर बचा हुआ 10% या लगभग 400 करोड़ रुपया प्राप्त हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों को मिलने वाला दान इससे कहीं बहुत अधिक होगा, क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट फंडिंग का केवल एक माध्यम है। भले ही ये एक बड़ा जरिया हो, लेकिन शनिवार 20 दिसंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पंजीकृत 19 इलेक्टोरल ट्रस्टों में से 13 की रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास उपलब्ध थी। इनमें से 9 ट्रस्टों ने कुल 3811 रुपए के योगदान की घोषणा की है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में ट्रस्टों द्वारा दिए गए 1218 करोड़ रुपए के मुकाबले 200% से भी अधिक है, यानी 12-36 300% से भी अधिक है। 4 ट्रस्टों जनहित, परिवर्तन, जय हिंद और जय भारत ने इस वर्ष कोई योगदान देने की घोषणा नहीं की है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट बीजेपी को चंदा देने वाला प्रमुख डोनर बनकर उभरा है, जिसने पार्टी को कुल 2180 करोड़ रुपया 7 लाख दान में दिए हैं। इस ट्रस्ट को मुख्य रूप से जिंदल स्टील एंड पावर, मेघा इंजीनियरिंग, भारतीय एयरटेल, अरविंदो फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों से फंड मिला था। प्रूडेंट ने कांग्रेस, टीएमसी, आप और टीडीपी को भी दान दिया है, लेकिन इससे कुल 2668 करोड़ रुपए के फंड का लगभग 82% हिस्सा अकेली बीजेपी को गया है। इसी तरह प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न कंपनियों से 917 करोड़ रुपया जुटाए, जिनमें से 914.97 करोड़ रुपया दान दिए। इस राशि का भी 81% हिस्सा बीजेपी के खाते में गया है। इस ट्रस्ट में मुख्य योगदान टाटा समूह की कंपनियों जैसे टाटा सन्स, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर का रहा है। मुंबई स्थित केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान देने वाली एकमात्र फर्म रही है। ट्रस्ट को मिले कुल 1.2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए शिवसेना को दान दिए गए। हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को 35.65 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 30.15 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। इसमें भारत फोर्ज 22 करोड़, कल्याणी स्टील जैसी कंपनियों का मुख्य योगदान है। न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट को महिंद्रा समूह की कंपनियों से कुल 160 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसमें से 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। ट्राइम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट को कुल 25 करोड़ रुपए में से 21 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, जिसमें 36 सीजी पावर का सर्वाधिक योगदान था। वहीं जनकल्याण ट्रस्ट को मिले 19 लाख रुपए बीजेपी को और कांग्रेस के बीच बराबर 9.5 लाख रुपया बांट दिया गया। बता दें कि पिछली वित्तीय वर्ष 2023-24 में
बीजेपी को कुल 3,967.14 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक योगदान मिला था, जिसमें 43% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद अब कंपनियां चेक, डीडी या यूपीआई ट्रांसफर के जरिए सीधे या इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से दान करती हैं, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। अब आप सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 3,967 करोड़ मिलता है, जबकि इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बीजेपी को 3,211 करोड़ रुपया मिलता है। कहां अंतर है? चुनाव आयोग कितना सख्त हो जाएगा, कितना सर्वोच्च अदालत हो जाएगी, चंदा है पर धंधा है। बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा रईस पार्टी बताई जा रही है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग है उनके पास। कैसे नहीं होगी? 82% जो सभी ट्रस्टों से चंदा लेता है वो राजनीतिक दल, उसके पास पैसे की कैसे कमी हो जाएगी? 8% वाली कांग्रेस कैसे इस बड़े धनाढ्य दल से लड़ पाएगी? कभी बीजेपी ये कहा करती थी कि कांग्रेस जैसे बड़े दल से, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से बीजेपी कैसे लड़ पाएगी। वही सवाल अब सबके सामने छूटते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस तरीके से दिया गया चंदा आपको इससे सहमत है या असहमत? हमें जरूर बताइए। लेकिन इस तरीके की खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करते रहिए, ताकि ये सच्ची खबरें, अंदर की खबरें आप तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।